हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो डियर फ्रेंड्स, अपने जो 10th क्लास में हिंदी मीडियम आरबीएससी में अपन क्या चला रहे थे, अपनी एक्सरसाइज 5.3 अपन ने स्टार्ट की थी अपनी एक्सरसाइज 5.3 और अपन ने एग्जाम्पल नंबर कितने तक कर लिए थे? एग्जाम्पल किए थे अपन ने 17 तक। आज अपन देखते हैं 18 नंबर एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर एग्जाम्पल अपना क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, एग्जाम्पल नंबर अपना 18 है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर। तो पहला पद पहले दो पदों का योग क्या होगा तथा तीसरा दूसरा पद। इसी प्रकार 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। समझ गए ना कि क्या निकालना है अपने को? 10वां पद और nवां पद, प्रथम पद, द्वितीय पद और प्रथम दो पदों का योग। अब अपने एक एग्जाम्पल किया था कि अपने पास पदों का योग की इक्वेशन दे रखी है। इसमें अपन क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि जैसे अपने पास क्या है कि अपन n की वैल्यू 1 लेंगे, n का मान कितना लेंगे? 1। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 1। और उसमें केवल और केवल कौन सा पद आता है? प्रथम पद। तो अपन प्रथम पद के लिए n बराबर क्या लेंगे? प्रथम पदों का योग बोल दो या प्रथम पद n बराबर 1। तो S1 कितना आ गया अपना? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू 3। तो प्रथम पद अपने पास कितना आ गया भाई? S3। S1 अपने पास क्या आ गया? 3। या प्रथम पद A1 अपने पास क्या आ गया? 3। समझ गए ना कि S1 किसको बोलते हैं अपन? प्रथम पद को। भाई एक पद का योग सम क्या होगा? प्रथम पद। तो अपने पास क्या है? 3। अब प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करेंगे। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों के योग के लिए n बराबर क्या लेंगे अपन? 2। तो वैल्यू रखेंगे अपन S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 4 बराबर 4। तो प्रथम दो पदों में कौन कौन से पद आते हैं? देखो आप, S2 में किन किन का योग करते हैं अपन? A1 प्लस A2, पहले दो पदों का योग। तो दो पदों का योग अपने पास क्या है? 4। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले पद का जो अपने पास मान दे रखा है उसको क्या कर देंगे अपन? घटा देंगे। तो अपने पास A2 क्या आएगा? A2 बराबर S2 माइनस S1। S2 अपने पास क्या है? 4। S1 क्या है अपने पास? 3। तो दूसरा पद अपने पास क्या आ गया? 1। तो इस प्रकार अपने पास A1 तो आया था क्या? A1 आया था 3। सेकंड A2 अपने पास क्या है? 1। समांतर श्रेणी बन गई। यहां से अपन क्या निकालेंगे? D का मान। तो D का मान क्या आएगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है अपने पास? 1 माइनस 3। तो अपने पास क्या आ गया? -2। D का मान अपने पास क्या आ गया? -2 निकाल सकते हैं। अब अपन 10वां पद निकालेंगे और nवां पद निकालेंगे। तो 10वें पद के लिए अपने को फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो आप। 10वें पद के लिए n बराबर 10, तो a 10 बराबर a का मान क्या है अपने पास? 3 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान -2। तो यहां अपने पास क्या आ गया? 3। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास? 9। और 9 को -2 से गुना करेंगे -18। तो अपने पास आ गया -15। nवां पद ज्ञात करेंगे अपन। कौन सा?
एनवा पद, तो ए एन बराबर ए का मान क्या है अपने पास 3 प्लस एन का पद अपने को ज्ञात करना है और डी का मान क्या है अपने पास -2। तो ए एन क्या आएगा अपने पास 3, -2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 को -1 से करेंगे प्लस का 2, तो 3 और 2 5 -2n। तो ये अपना कौन सा आंसर आ गया, एनवा पद। अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, प्रथम पद 3, दो पदों का योग 4, दूसरा पद 1, 10वां पद -15 और एनवा पद क्या है अपने पास 5 -2n। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 18। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप क्लासें कंटिन्यू नहीं ले रहे हैं कोई भी, ध्यान रखना इसका। बेटा इसका जो परिणाम है ना, ये 30 जून को तो पेपर हो लेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन के अंदर। ये परिणाम आपको तब पता चलेंगे जब आप रिजल्ट देखोगे तब। आप ऐसे ही बस बकवास कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मौज कर रहे हो, तो ये मौज मस्ती का जो टाइम आप निकाल रहे हो ना, ये याद आएगा आपको जब आपका रिजल्ट आएगा। अब तो ये लग रहा होगा हम आपको कह रहे हैं भाई पढ़ लो रे पढ़ लो रे पढ़ लो, पर आप नहीं पढ़ रहे हो। कोई नहीं, हमारा तो क्या लोगे, हम जो हमारे पास तो अगर एक बच्चा भी पढ़ने वाला है ना, तो भी हम तो पढ़ाएंगे भाई। हम तो उसके लिए भी क्लास डालेंगे। अगर एक बच्चा भी कोई पढ़ने वाला है तो उसके लिए भी अपन क्लास देंगे। आप पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। जैसे अपना 30 तारीख को पेपर होता है, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखना और फिर याद करना हमारी शक्ल को कि हाँ सर की शक्ल ये थी, हमने कहने के पश्चात भी हम नहीं पढ़े। तो ठीक है, अपना कुछ नहीं है, अपन तो पढ़ा रहे हैं। अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा है तो भी हमें तो बहुत खुशी होगी कि वो बच्चा तो नंबर लेके आया कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है अपना, 19। एग्जाम्पल नंबर 19 है अपना कि 250 से, ध्यान से देखना, 250 से 1000 के बीच 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग कहां से, 250 से, और लास्ट क्या अपना 1000। इनके बीच में जो 3 से भाज्य है उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है अपने को, योग। सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे कि कितनी संख्याएं 3 से क्या है, भाज्य है। तो देखते हैं अपन, यहां अपने पास 250 में 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 250 में अपन 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, क्या गया 1 2, अपने पास 12 होना चाहिए। तो किस में भाग जाएगा भाई अपना, 252 में। फिर किस में जाएगा, 255 में। 1000 में भाग नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 999। यहां से अपन क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। या अपने पास a बराबर क्या है 252, d बराबर क्या आएगा 3 और an क्या आ गया 999। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे और n का मान निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 999, a का मान क्या है अपने पास 252 प्लस n का मान अपने को निकालना है, d का मान अपने पास कितना है 3। तो देखते हैं अपन, इसको इधर लेके आएंगे तो 999 माइनस 252 बराबर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3n, इसको करेंगे माइनस का 3, माइनस करेंगे 747। अब ये माइनस का 3 को इधर के लेके आएंगे अपन, प्लस का 3 बराबर 3n। ये कितना होगा अपने पास 750 बराबर 3n। तो n का मान निकालेंगे तो 750 बटा 3 कितना आएगा अपने पास 250। यानी इस श्रेणी में 250 ऐसे पद है जिनमें अपन किन से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं। अब अपने इन टोटल पदों का क्या ज्ञात करना है, अपने को योग ज्ञात करना है। अब अपन देखते हैं अपनी श्रेणी की तरफ। यहां अपने पास प्रथम पद दे रखा हुआ है,
अंतिम पद दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। टोटल पद कितने अपने पास 250, तो 250 बटा 2, ए का मान क्या है अपने पास 252, एन का ए एन या ए एन लास्ट पद क्या है 999, तो एस 250, इसको भाग देंगे 125, इनको जोड़ो 9 और 2 11, 9 और 5 14 और 1 15, हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12। जब आप 1251 को 125 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, समझ गए ना। तो ये थे कि 250 से 1000 के बीच 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग। इस तरीके से कर सकते हैं अपन। पहले अपन क्या निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे और उसके बाद क्या निकाल देंगे अपन, एस एन कितने का, 250 पदों का। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 19। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आराम से आप घर बैठ के, गर्मी का टाइम चल रहा है, बढ़िया तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना। इम्यूनिटी को बढ़िया बनाने के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे जो पदार्थ हैं वो खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। सिट्रिक अम्ल जिसमें होता है, सिट्रिक एसिड होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आप, ठीक है ना। जैसे नींबू, मौसमी, आंवला, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, ठीक है ना। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना लैंग्वेज के आधार का क्वेश्चन है। अगर लैंग्वेज आप समझ गए आप तो आंसर आ जाएगा और अन्यथा आंसर नहीं आएगा। तो मैं एक बार पहले एग्जाम्पल पढ़ता हूं और उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, कि एक सीडी में क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपने घर पर सीडी देखी होगी, लैडर में क्या होता है, सीडी में क्या होता है कि जैसे फिक्स डिस्टेंस होती है दो डंडों के बीच में। भाई इस तरीके से कोई सीडी होती है, समझो, इस तरीके से कोई सीडी होती है अपनी। इस तरीके से यहां अपने पास डंडे लगे हुए होते हैं, यहां अपने पास क्या होते हैं, डंडे। और ये जो डंडे होते हैं ये फिक्स डिस्टेंस में लगे होते हैं, फिक्स डिस्टेंस में लगे हुए होते हैं। जैसे अपने पास यहाँ कितनी दे रखी है, 25 और 25, तो 25-25 की सेंटीमीटर पर लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी कोई सीडी है भाई, ये अपनी क्या है, कोई सीडी है। इस सीडी में अपने पास क्या दे रखा है कि ये जो सीडी है इसमें अपने पास डंडे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं। इन डंडों में क्या दिया हुआ है कि इन डंडों में प्रत्येक डंडों के बीच में कितनी डिस्टेंस है अपने पास, 25 की। कितनी डिस्टेंस अपने पास, 25 सेंटीमीटर की ये डंडे। और आपने सीडी घर पे खूब देखी होगी, समझ गए। नीचे जो बड़ा वाला डंडा है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ये जो ऊपर की तरफ है इसकी है 25 सेंटीमीटर। और इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर की है, 25 की। टोटल ये डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर, समझ गए। अब आप एक अपने माइंड से क्या करेंगे, एक फोटो बनाओ लैडर जिसमें दी हुई है सीडी। आपने देखा होगा खूब, सीडी में डंडे लगे हुए होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं, समझ गए ना। नीचे से क्या होती है भाई, नीचे से बड़ी होती है सीडी, ऊपर से थोड़ी सकरी होती है, इस तरीके से होती है, समझ गए ना। अब ध्यान दो एक चीज का, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपर और बीच के डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल जो डंडे लगे हुए हैं, नीचा वाला और ऊपर वाला, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 250 सेंटीमीटर। समझ गए ना भाई, समझे कि नहीं कि कितना है अपने पास, 250। टोटल सीडी की लंबाई कितनी है, 250। अब ये लकड़ी के बने हुए होते हैं डंडे, ये डंडे किसके बने होते हैं, लकड़ी के, इस तरीके से लगे होते हैं।
इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर, ऊपर वाले की 25। अब इनकी टोटल लेंथ का अपने को क्या करना है, सम ज्ञात करना है, समझ गए ना। टोटल लंबाई का क्या करना है अपने को, सम ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि भाई अपना जो दिया हुआ है कि टोटल लेंथ अपने पास कितनी आएगी। अब आप देखो, जो भी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं उनको मैं एक चीज समझाता हूं और वो इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से डंडे लगे हुए होते हैं। देखना कि अपने खेत के जो मेड बोलते हैं, जिस खेत की मेड, ये अपना कोई खेत है वर्गाकार, ये खेत अपना, समझ गए ना। ये जो मेड होती है, डोला क्या बोलते हैं उसको, अपनी भाषा में डोला बोलते हैं, खेत का डोला। उस पे अपने तार रोपने, अपने को क्या लगाने, तार लगाने, तारबंदी करनी है चारों तरफ। आज क्वेश्चन आएंगे अपने, तारबंदी करनी है। तो अगर अपन इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये जो है ये 2 पार्ट में कब डिवाइड होगी, जब अपने पास क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कब होगा, जब अपने पास कितने डॉट होंगे, 1 2 3, कितने डॉट होंगे, 1 2 और 3, समझ गए ना। कितने डॉट होंगे, 3। तो पार्ट में तो कितना डिवाइड हुआ, 2, और डॉट कितने हुए अपने पास, 3। कितने डॉट हुए, 3। अब यहां देखो आप, या पार्टीशन तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन डंडे कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो समझ गए ना कि टोटल दूरी के पार्टीशन से डंडे हमेशा, एक डंडा हमेशा क्या होता है, ज्यादा। और भी अगर आप इजीली समझना चाहते हो तो जो अपने पास ये लाइट की जो लाइनें होती है ना, बिजली की जो लाइनें, खंभे लगे हुए होते हैं, अगर उनके बीच में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा देते हैं 2 पार्टीशन बनाने के लिए, 2 कॉर्नर पे हो गई, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक बीच में खड़ा करते हैं, तो हमेशा एक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 250, और कितने पे लगे हुए हैं, 25 पे। तो टोटल डंडों की संख्या, कुल डंडों की संख्या, क्या करेंगे, n बराबर 250 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर प्लस 1, कितना आ गया, एक काटा तो 10 प्लस 1 बराबर 11। तो n का मान अपने पास क्या आ गया, 11। सबसे बड़ा वाला जो डंडा था फर्स्ट में, उसकी लेंथ है 45, और लास्ट जो डंडा था उसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। 11 डंडे, तो S11 निकालेंगे, क्या आएगा, 11 बटा 2। ए का मान क्या है, 45, L का मान क्या है, 25 सेंटीमीटर। यहां अपने पास कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 35, और कितना आ जाएगा अपने पास, 385 सेंटीमीटर। तो ये था अपना आंसर। और आज की क्लास के लिए इतना ही। एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे, और इसको अगर आपको ये मीटर में चेंज करवाएं तो 3.85 मीटर आंसर। दोबारा समझो, टोटल डिस्टेंस में बीच की दूरी का क्या देंगे, भाग, और एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, डंडों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले वाले डंडे की लंबाई दे रखी है, अंतिम डंडे की लंबाई दे रखी है, तो ए और ये क्या आ जाएगा, एल। तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो ये थी अपने एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल। कल अपन स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन को। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और आप शेयर तो करते नहीं, नहीं तो आप पढ़ रहे हो, नहीं आप लाइक कर रहे हो, नहीं शेयर कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अगर 5 बच्चे पढ़ने वाले जुड़ रहे हैं ना, तो मैं उनको पढ़ाऊंगा। आपकी मर्जी है, सब कुछ आपका जाएगा, टाइम भी आपका जाएगा, पैसा भी आपका जाएगा। आपके गार्जियंस की क्या छवि रहेगी यार। अगर आप 10th क्लास में फेल हो गए तो गार्जियंस को क्या कहेंगे, आप क्या जवाब देंगे, वो भी क्या जवाब देंगे अपने ग्रामीण परिवेश में। तो आपको अगर आपके गार्जियंस की कसम लगती है या उनके सम्मान को अगर आप ठेस नहीं पहुंचाना चाहते तो पढ़ लेना, अन्यथा आप मत पढ़ना, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।